निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल। बिन निज भाषा ज्ञान के, मिटे नहीं को शूल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है स्टडी विद जगदम्बे शुक्ला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग जानते हैं कि हिंदी जो हमारी मातृभाषा है, भारत की राजभाषा के रूप में आज जो प्रसारित है, राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बन पाई, इसके पीछे क्या क्या कारण है, इसकी हम अच्छे से समीक्षा करेंगे। साल 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो देश के सामने एक राजभाषा के चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल था। भारत हमेशा से विविधताओं में एकता का देश रहा है। यहाँ सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। राष्ट्रभाषा रूप में किस भाषा को चुना जाए, ये सबसे बड़ा प्रश्न था। काफ़ी विचार के बाद हिंदी और अंग्रेजी को एक नए राष्ट्र की भाषा चुन लिया गया। विधानसभा ने देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को अंग्रेजों के साथ राष्ट्र की अधिकारी भाषा के तौर पर स्वीकार किया। 14 सितंबर सन 1949 को संविधान सभा ने एक मत से निर्णय लिया कि हिंदी भारत की राजभाषा होगी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस दिन के महत्व को देखते हुए हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाए जाने का ऐलान किया। पहला हिंदी दिवस 14 सितंबर सन 1953 को मनाया गया। राजभाषा के दर्जे में अंग्रेजी को हटाकर हिंदी को चुने जाने पर देश के कुछ हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया था। तमिलनाडु में जनवरी 1965 में भाषा विवाद को लेकर दंगे भी छिड़ गए। साल 1918 में महात्मा गांधी ने हिंदी साहित्य सम्मेलन में हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। गांधी जी ने हिंदी को जनमानस की भाषा भी कहा था। संविधान के अनुच्छेद 343 में चाहे हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त हुआ, वह अनुच्छेद 351 के अनुसार बेशक हिंदी का प्रचार बढ़ाने की बात कही, लेकिन शायद यह सब कागजों तक सिमट कर रह गया। प्रतिवर्ष हिंदी के उत्थान को हिंदी पखवाड़ा, हिंदी सप्ताह, हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। सरकारों के द्वारा इस उपलक्ष्य को मनाने के लिए ठीक ठाक धन भी मुहैया कराया जाता है। विभिन्न प्रकार की निबंध लेखन, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कवि सम्मेलन, संगोष्ठियां आदि के द्वारा पुरस्कार और समारोह आयोजित कर लोगों को सम्मानित किया जाता है। किंतु क्या आज हिंदी अपने वास्तविक स्वरूप को, अपनी वास्तविक गरिमा को प्राप्त कर पाई है? चलिए इसके बारे में जानते हैं कि ऐसा क्या कारण रहा कि हिंदी ने अपने स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाई। भाषा सर्वेक्षण की भूमिका में ग्रियर्सन ने लिखा है कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है और सामान्य रूप से लोगों का विश्वास भी यही है कि गंगा के समस्त कोठे में बंगाल और पंजाब बीच अपनी अनेक भारतीय बोलियों सहित केवल एकमात्र प्रचलित भाषा हिंदी ही है। हिंदी अपने अंचल में 18 बोलियों को धारण करती है, जैसे खड़ी बोली, ब्रजभाषा, बंगारू, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, मैथिली, मगही, भोजपुरी, सेवाती, अहिरवाटी, मालवी, जयपुरी, हड़ौती, मारवाड़ी, मेवाड़ी तथा पश्चिमी पहाड़ी, मध्य पहाड़ी और पूर्वी पहाड़ी की भाषा। प्रचार कार्य के लिए सर्वप्रथम दयानंद सरस्वती ने हिंदी को अपनाया। उसके बाद महात्मा गांधी आदि ने भी जनता तक अपनी भाषा पहुंचाने के लिए हिंदी माध्यम को चुना। ये दोनों महापुरुष ही अहिंदी भाषी क्षेत्रों से संबंधित हैं। हिंदी की सहायता से इस संपूर्ण भारत में किसी भी भाग में अपना काम हम चला सकते हैं, जैसा होना चाहिए था। भारत के स्वतंत्र होने पर संविधान में हिंदी को राजभाषा के पद पर स्थापित करने का प्रश्न उत्पन्न हुआ, परंतु उसके साथ ही इसका विरोध भी हुआ। अब स्थिति यह है कि हिंदी भारत की राजभाषा न तो है और न कभी हो सकती है। अंग्रेजों के वर्चस्व और अंग्रेजी भाषा के वर्चस्व ने इसको अपने ही घर में पराया कर दिया है। सन 1947 में भारत
को राजभाषा के रूप में हिंदी की स्वीकृति वस्तुतः उसके समर्थकों और विरोधियों के मध्य एक प्रकार का समझौता ही मालूम पड़ती है, जिसमें कुछ इस प्रकार के प्रावधान किए गए। पहला है, हिंदी भारत की राजभाषा है, अनुच्छेद 343(1) के तहत। दूसरा है, संविधान के लागू होने के दिन से 15 वर्षों तक की अवधि तक अंग्रेजी राजभाषा यानी कि संपर्क भाषा के रूप में बनी रहेगी। तीसरा था, प्रांतीय भाषाओं के दावे को 8वीं अनुसूची द्वारा स्वीकार किया जाएगा। हिंदी इस देश की राजभाषा कभी न हो, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 2 राजभाषा अधिनियम बनाया। राजभाषा अधिनियम की धारा 3/1 के अधिनियम के तहत हिंदी के साथ अंग्रेजी को सहभाषा के रूप में प्रचलित रखने का प्रावधान किया गया। इसके फलस्वरूप यह दुखद स्थिति बन गई कि पहले हिंदी के साथ अंग्रेजी को प्रचलित रखने का 15 वर्षों की अवधि निश्चित की गई थी। अब सहभाषा के रूप में इसके प्रयोग की स्थिति अनिश्चितकालीन कर दी गई है। अंग्रेज़ों को अनंतकाल तक चलने रहने की खुली छूट मिल गई और अंग्रेजी भाषा को भी राजभाषा अधिनियम 3/2 के अनुसार यह प्रावधान किया गया कि जब तक भारत के एक भी राज्य की सरकार हिंदी को अपने राज्य की राजभाषा स्वीकार करने में संकोच करेगी, तब तक हिंदी पूरे संघ की भाषा नहीं बन सकेगी। इस प्रावधान द्वारा हिंदी को संघ की राजभाषा बनाने की संभावना को सदा सर्वदा के लिए नकार दिया गया, क्योंकि तमिलनाडु जैसे राज्य वैसे ही हिंदी के विरोधी हैं। नागालैंड जैसा छोटा राज्य अंग्रेजी को राजभाषा स्वीकार कर ही चुका है। अतः हिंदी के पक्ष में हिंदी को राजभाषा के रूप में स्थापित करना यह भाषा एक आज कल्पना का विषय होकर रह गई है। आज हिंदी विश्व में तीसरे नंबर पर बोली जाने वाली भाषा के रूप में अपना स्थान रखती है। पहले स्थान पे चीनी, दूसरे स्थान पे अंग्रेजी और तीसरे स्थान पे हिंदी अपना स्थान रखती है। क्या आप जानते हैं कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है? इसके पीछे हिंदी के प्रचार और प्रसार की बात की गई थी। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए वर्ष 2006 में प्रतिवर्ष 10 जनवरी को हिंदी दिवस मनाने की घोषणा की थी। दुनिया भर के भारतीय दूतावासों में हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 10 जनवरी को। पहला हिंदी दिवस नॉर्वे के भारतीय दूतावास में मनाया गया था। आज 40 अलग अलग देशों में कुल 176 विदेशी विश्वविद्यालयों में हिंदी भाषा पढ़ाई के रूप में स्वीकार की जाती है। आखिर हमारी हिंदी हमसे दूर क्यों हो गई, या हमने इसको अपने से दूर क्यों कर दिया? बात करें अपने परिवार या समाज की, तो आज ये दिन आ गया है कि बच्चा अभी चलना फिरना नहीं शुरू करता, हम उसके मुख में विदेशी भाषा डालने लगते हैं। हम इस बात से डरते हैं कि कहीं वह हिंदी बोल दे। यदि बोल देगा तो हमें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जब हमारा बच्चा अंग्रेज़ी बोलता है तो हम प्रफुल्लित महसूस करते हैं, जबकि हिंदी बोलने पर अपने आप को उपेक्षित समझते हैं। चलिए आज हम लोग मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम हिंदी को उसके वास्तविक रूप की ओर भेजेंगे, उसे उसका वास्तविक अधिकार और सम्मान देकर राजभाषा के रूप में उसका स्थान दिलवाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।